श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आपको हमेशा खुश रहना सिखा देगा। आपको जिंदगी की हर जंग जीतना सिखा देगा, हर कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का ये ज्ञान ऐसे वक्त में आपको बहुत हिम्मत देगा, आपको एक राह दिखाएगा। एक बात तो पक्की है कि जो गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता की 15 शिक्षाओं की चर्चा करेंगे। एक बात तो पक्की है कि जो भी व्यक्ति इस श्रीमद् भगवत गीता की 15 शिक्षाओं को अंत तक सुन लेता है, वीडियो को अंत तक देख लेता है, वो व्यक्ति अपनी हर परेशानी, हर दुख, हर पीड़ा को आसानी से दूर कर लेगा। जीवन में उसे जो भी चाहिए वो जीवन में आसानी एवं सरलता से हासिल कर लेगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख आ जाता है जिससे पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये ज़िंदगी ही गलत लगने लगती है, दुनिया का हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है और हमें ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी में हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच तो ये है कि जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें लायक और एक मजबूत इंसान बनाता है, और कोई अपना जब हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा बच्चे की सब बीमारी ख़त्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान कर जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसको दिखाया या समझाया या दिखाया जाता है। लेकिन आप किसी का सच तब तक सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आ जाता, जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, लोगों का मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों का आपसे काम निकलना बंद हो जाता है, उस दिन आपको लोगों का एक असली चेहरा दिखाई देता है जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था, क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, इसे मैंने अपना माना था, लेकिन ये ऐसा निकलेगा इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा कर घूमता है। आप जब तक किसी इंसान की असली सच्चाई नहीं जान सकते जब तक कि वो आपके साथ कोई बुरा व्यवहार ना कर दे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई चोट पहुंचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप ज़िंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा सुखों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर ज़रा भी दुख आ जाता है तो वो उसे झेल नहीं पाते। लेकिन जो इंसान दुखों को झेलता आया है, जिसने अपनी ज़िंदगी में लोगों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को ज़िंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जो इंसान छोटी मोटी चोट नहीं सहन कर सकता, वो कभी भी महान इंसान नहीं बन सकता, वो ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए ज़िंदगी में जब परेशानी आए, कोई तकलीफ़ आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है।
कि आप जिंदगी में किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि किसी को बार बार माफ़ करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत युद्ध हुआ, उसका मूल कारण ये था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ बुरा व्यवहार करता था और युधिष्ठिर उसे बार बार माफ़ कर दिया करते थे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि उन्हें महाभारत जैसा महासंग्राम करना पड़ा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ़ कर देता था। अगर ये गलती आप भी अपनी ज़िंदगी में करेंगे, अगर किसी इंसान की बड़ी बड़ी गलती आप फ्री में माफ़ कर देंगे, तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेंगे। आप अगर किसी को ये सोचकर माफ़ करते हो कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपकी माफ़ी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज़्यादा गलत करने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी आज तक कोई माफ़ी नहीं होती। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। यदि कोई आपके जीवन पर हमला करता है या आपके जीवन को कोई गहरी चोट पहुंचाता है, तो ऐसे कामों की कोई माफ़ी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी गलती के लिए भी लोगों को माफ़ कर दोगे, तो याद रखना, आपकी वो दी हुई माफ़ी आपको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा ये है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखना कि इस दुनिया में सच्चे लोगों को झूठे लोगों से ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज़्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये सब आपको सहना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो तो ये बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ छल करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पर युधिष्ठिर चुपचाप सब सहता रहा। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुआ में लगा दिया। उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ में लगा दिया और वो दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने लगा, उसे नग्न करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये पांडव चुप करके बैठे रहे। उन्हें लगा कि हमें तो धर्म का पालन करना है, कि इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग छल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई ज़रूरत नहीं कि आप सच्चाई से चलें या आप उन्हें ये दिखाएं कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। सत्य बोलना पुण्य तभी माना जाता है जब उससे किसी का भला होता हो, या झूठ बोलना पाप तभी होता है जब उससे किसी का बुरा होता हो। अगर आपके झूठ से किसी की भलाई होती हो, किसी का दिल खुश होता हो, तो ये वो झूठ पाप नहीं पुण्य कहलाएगा। और यदि आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो सच पुण्य नहीं पाप कहलाएगा। इसलिए जो इंसान आपके साथ गलत करता है, जो इंसान आपके साथ छल कपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश कभी मत करना। गीता का चौथा उपदेश ये है कि दुष्ट इंसान के साथ चाहे आप कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बुरा इंसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान हमेशा आपको दुखी पहुंचाता है, हमेशा आपके साथ गलत करता है, और आप ये सोचते हैं कि वो चाहे कैसा भी चले, हमें तो सही और अच्छे रास्ते पर चलना है, तो आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत चले तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की। आप ना उसके साथ अच्छा चलो, ना उसके साथ बुरा चलो, बस आप उससे दूरी बना लो।
लेकिन फिर भी अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे तो सिवाय पीड़ा के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश ये है कि जीवन में यदि आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया आपको एक दिन मिटा कर रख देगी। इस दुनिया में ना सहने वालों को समझदार नहीं बेवकूफ़ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को ये दुनिया कुचल कर रख देती है। लेकिन आपको ये लगता है कि आप चुपचाप सहते रहेंगे तो आप लोगों की नज़र में अच्छे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है लोग उसे और ज़्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको चोट पहुंचा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां उपदेश ये है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। उससे कोई नहीं छूट सकता, तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम पूरा कर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो कभी भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इन लोगों को ही मिलती है सफलता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना कुछ चाहता था पर बन कुछ गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक कि वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से भी बिल्कुल न डरें। भगवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला को सीख लिया, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में कृष्ण ने बताया है यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए।
गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नजरिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहे तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर परेशानी दूर की जा सकती है। ये उपाय करियर, नौकरी, व्यापार, पारिवारिक कलह सहित अन्य कार्यों में भी सफलता दिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप में की रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग की सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर रहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों को कल्याण में रहकर करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।